नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीवीएन मोरल स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप लोग को आज मैं इस वीडियो में बताया हूँ भंवर धारा यानी इडली करंट क्या होता है। इडली करंट जो कि क्लास 12 वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आप लोग बताया इस वीडियो में भंवर धारा इडली करंट के बारे में, इसलिए आप लोग वीडियो को छोड़ के भागिए ना, लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं भंवर धारा यानी इडली करंट क्या होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ भंवर धारा इडली करंट होता क्या है। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आप लोग आखिरी तक वीडियो को देखोगे तभी आप लोग को जो है अच्छी तरीके से भंवर धारा समझ में आएगा। और वीडियो को तो छोड़ के हर किस भागने की कोशिश ना करें, अन्यथा तुमको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते भंवर धारा होता क्या है। इस प्रकार आप लोग को इधर फिगर दिख रहा है, ठीक है। और इसी फिगर से मैं आप लोग को जो है भंवर धारा का डेफिनेशन निकालूंगा और आप लोग को भंवर धारा यानी इडली करंट का परिभाषा निकाल कर डेफिनेशन निकाल कर दिखाऊंगा। तो देख तो आप लोग को क्या करना है, इधर ये जो स्टार स्टार बना है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यानी हमारी जो है ये सब चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार, मतलब ना ये सब हमारा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है सब इस प्रकार एक लाइन से है, एक लाइन से जा रही है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र सब मतलब ये देखिए आप लोग इस कॉपी के से समझिए, ठीक है। इस कॉपी से आप लोग समझिए, इसके बीच में जो है ना हम लोग कोई टुकड़ा है हमारा जो है ये क्या कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है। ये जो धातु का टुकड़ा है हमारा इस प्रकार रखा है और इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होता है, इसको चीरते हुए अंदर जा रही है, ठीक है। इसको चीरते हुए क्या जा रही है, अंदर जा रही है, यानी ऐसे धारा आई यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या आई और यहाँ से निकली, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या आई यहाँ से निकली, इस प्रकार समझिए। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या आई यहाँ से निकली, चुंबकीय यहाँ आई यहाँ निकली। तो इस प्रकार हमारा कोई टुकड़ा है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ठीक है, जिससे चुंबकीय बल रेखाएं जो है निकल रही है, आर पार जा रही है, ठीक है। इस कॉपी से आप लोग समझे। तो हमारा क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसे चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, ठीक है, इस प्रकार जा रही है। जिसमें हम लोग ने एक टुकड़ा लिखा है, कौन सा टुकड़ा, धातु का टुकड़ा जिसे कहते हैं, ठीक है। ये धातु का टुकड़ा है। और एक बात जो हम लोग लिए है चुंबकीय क्षेत्र वो प्रतिवर्ती होता है, मतलब ना क्या होता है, परिवर्तित होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र लिए हैं वो हम लोग परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लिए, ठीक है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन लिए हैं, ठीक है। जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लिए हैं वो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लिए, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र वो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में जो है परिवर्तन होगा। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र जो है अगर परिवर्ती हो तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा यानी इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। इतना बात आप लोग को आया हो। परिवर्तन होता है धातु टुकड़े में जो है ना दोस्तों, प्रेरित विद्युत धारा माने प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है किसमें, धातु के टुकड़े में हम लोग ने क्या किया, कोई चुंबकीय क्षेत्र लिए, ठीक है। कोई चुंबकीय क्षेत्र लिए जो कि किसका जो एक और बात देख लीजिए, हमारा क्या है, ये हमारा इस प्रकार कोई टुकड़ा रखा है, ठीक है, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जा रही है, ठीक है। और जो ये हमारा चुंबकीय ये जो टुकड़ा का अक्ष है, ठीक है, और जो है चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, ठीक है, तल के लंबवत अंदर की ओर जा रही है, यानी लंबवत है, यानी दोस्तों ये अक्ष है और ये हमारा जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है इस प्रकार जा रही है, यानी इसके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी हमारा 90 अंश हमारा क्या है, लंबवत है, ठीक है। और जो स्टार का चिन्ह बताया गया यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाए भीतर तल के लंबवत कागज के तल के अंदर की ओर। अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है हम लोग इसको या इससे प्रदर्शित करते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बाहर की ओर होता है उसको गोल से प्रदर्शित करते, ठीक है। इसलिए आप लोग जानते होंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार से अंदर जा रही है, जिसके बीच हम लोग ने क्या रखा है, धातु का टुकड़ा रखा है, ठीक है, धातु टुकड़ा रखा है। और हम लोग ने जो चुंबकीय क्षेत्र लिया वो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लिया, ठीक है। जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान में हम लोग परिवर्तन करेंगे, यानी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र यानी कम ज्यादा होता रहेगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र कम ज्यादा हो तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में जो है परिवर्तन होगा, ठीक है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस धातु टुकड़े में जो है, इस धातु टुकड़े में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस धातु टुकड़े में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसी धातु टुकड़े में कौन से हमारा, ये हमारा कोई धातु टुकड़ा जिससे इसमें जो है
प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और भंवर के समान चक्कर लगाता है, ठीक है। ये जो हमारा भंवर का मतलब क्या होता है, जो तो दोस्तों जो गोल गोल होता है, ठीक है, भवंडर अवंडर आप लोग जानते हो। तो इस प्रकार इस टुकड़े में जो होता है भंवर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, इस टुकड़े में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, इतना है भंवर के समान। इसके बाद इस टुकड़े में जो है भंवर के समान चक्करदार उत्पन्न हो जाता है। चक्करदार यानी गोल गोल घूमने लगता है, इसके अंदर के जो धारे होते हैं वो गोल गोल भंवर तरीके से घूमने लगता है। इससे ही हम लोग भंवर धारा या फोकू धारा कहते हैं। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा या फिर फोकू धारा कहते हैं। क्या आप लोग को भंवर धारा इडली करंट समझ में आया? मैंने क्या लिया, कोई चुंबकीय क्षेत्र लिया, चुंबकीय क्षेत्र यानी इस प्रकार जा रही है, इस प्रकार जा रही है, मतलब इस प्रकार है। हमारे जो स्टार्स के चिन्ह बताए गए हैं वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो कि इस प्रकार जा रहे हैं। और इसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच हम लोग ने क्या ला के रख दिया, एक धातु का टुकड़ा ला के रख दिया, ठीक है, एक धातु का टुकड़ा रख दिया। हम लोग ने जिस चुंबकीय क्षेत्र को लिया है वो परिवर्ती है, परिवर्ती तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इस धातु चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो उसके में जो है, तो उसमें जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसमें, धातु टुकड़े में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिससे जो टुकड़े में एक समान भंवर धारा क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। जिससे प्रेरित धारा अगर टुकड़े में उत्पन्न हो तो उसमें जो टुकड़े में जो होता है एक क्या होता है, भंवर धारा जो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, एक भंवर धारा समान रूप से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग भंवर धारा या फिर फोकू धारा कहते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग कौन सा धारा, भंवर धारा या फिर फोकू धारा कहते हैं। तो आप लोग को इडली करंट समझ में आया होगा। आइए मैं आप लोग को डिफिनीशन से देख के एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो लिखा है भंवर धारा यानी इडली करंट, ठीक है, इस प्रकार फिगर बना है। क्या लिखा है, जब कोई धातु का टुकड़ा, धातु टुकड़ा आप लोग समझ रहे होगे ना, ये हमारा कोई धातु टुकड़ा है, यहाँ पर लिखा है धातु का टुकड़ा, ये हमारा कोई धातु टुकड़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, ठीक है। आप लोग को दिख क्या रहा है, अगर हम लोग इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं और इसे हम लोग क्या करें, गति कराए, कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में कराएंगे ना, और कहाँ कराएंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे और जो हम लोग परिवर्ती क्या लिए, चुंबकीय क्षेत्र लिए, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी अगर जो टुकड़ा गति करेगा इधर गति में होगा, यानी अगर टुकड़ा गति में होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, जिसमें जो है जो टुकड़ा होता है धातु का उसमें एक भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है समान रूप से। इससे हम लोग भंवर धारा या फिर इडली करंट कहते हैं। तो इसमें इस प्रकार बताया गया है, जब कोई धातु टुकड़ा, ठीक है, ये हमारा क्या है, जब कोई धातु टुकड़ा है, हमारा कोई धातु टुकड़ा है, धातु टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में से गति कराया जाता है विवेक से, ठीक है, कराया जाता है, तो यह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है। जो धातु टुकड़े को हम लोग गति कराते हैं उस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ठीक है, हमारा परिवर्तित यानी परिवर्तन होगा चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में होता है, जिससे उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो रहा होगा, ठीक है, जिससे उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। तो धातु टुकड़े में, तो धातु के टुकड़े में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, जो मैं बताया वही लिखा है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है जो भंवर के समान चक्करदार होता है। जो भंवर होता है आप लोग जानते हो, भंवर गोल, भवंडर वंडर जो आता है गोल में आता है, जो इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होता है वो हमारे भंवर के समान क्या होता है, चक्करदार होता है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, भंवर धारा या फिर फोकू धारा के नाम से जानते हैं। फोकू एक नंबर पूछ सकता है, भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है, फोकू धारा, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, भंवर धारा का दूसरा नाम फोकू धारा कहते हैं। तो आप लोग को भंवर धारा या फिर इडली करंट समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी गलती रह गई या फिर ना समझ में आया तो कमेंट करें, हम दूसरा वीडियो आप लोग के लिए राजी है बनाने के लिए राजी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।